उसको तोड़ दिया जाएगा और प्रशासन को ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वह लड़ाई अगर प्रशासन मेरे ऊपर छोड़ती है, यहाँ के युवाओं के ऊपर छोड़ती है, तो लड़ाई हम लड़ेंगे। जैसा कि सबको ज्ञात ही है कि धीरज की हत्या दिन दहाड़े कर दी गई है। मैं कन्हैया कुमार संघ का स्वयंसेवक हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। धीरज मेरा मित्र रहा है और वह मेरी दोस्ती छात्र जीवन से है। जबकि मैं विद्यार्थी परिषद में जिस समय काम करता था, धीरज उस समय NSUI में काम करते थे, कांग्रेस के छात्र संगठन से। लेकिन मेरी और उनकी दोस्ती जो थी वह किताबों के माध्यम से थी। वह भी अत्यधिक जिज्ञासु प्रवृत्ति का था और मैं भी था। बात यह है कि उसके बाद मतलब उसकी चेतना का विकास होते रहा और NSUI को छोड़ने के बाद मेरी मतलब सलाह पर ही उसने रालोसपा ज्वाइन किया और रालोसपा ने उसके क्षमता को देखते हुए ज़िला युवा का अध्यक्ष भी बनाया था। युवा रालोसपा के अध्यक्ष बनने के बाद कुछ दिनों के बाद जब मोदी जी की लहर आई, देश में लोगों को लगा कि मतलब उनके बिना काम नहीं चल सकता है, तो धीरज ने फिर युवा मोर्चा में भाजपा में जाने का काम किया और भाजपा को एक सशक्त मतलब भाजयुओं की टीम बनाने का काम किया और उसके लिए लगातार संघर्ष भी किया। और आज मतलब इतना मर्माहत हूँ कि आँख से आंसू भी नहीं निकल रहे हैं। और यह कोई मतलब दुख इस बात की है कि धीरज पे यह कोई पहला हमला नहीं था। इससे पूर्व लगभग 4 साल पूर्व मुझे ज्ञात है जहाँ तक कि धीरज के परिवार में तीनों भाइयों को गोली लगा था, एलेक्सिया में भर्ती था और बहुत मुश्किल से उसकी जान बचाई गई थी। उसके बाद प्रशासन ने किसके इशारे पर, किस के सलाह पर उसकी सुरक्षा वापस ले ली गई। और आज आपने देखा कि धीरज मतलब इस लॉकडाउन में मतलब लोग दैनिक कार्य भी नहीं करे क्या, अपराधियों के भय से, डर से। आपने देखा कि मतलब जैसे मतलब यहाँ से प्रशासन निकलते हैं तो कोई अगर मुर्गा खरीद रहा है, कोई मतलब दैनिक वस्तुओं का जो सामान ले रहा है, उस पर मतलब अंधाधुंध लाठियाँ बरसाते हैं। चाहे वो 60 वर्ष को हो, 50 वर्ष को हो, 40 वर्ष को हो, 20 वर्ष, वो उम्र का फर्क नहीं किया जाता। लेकिन आज धीरज की हत्या हो गई। लॉकडाउन है या तो लॉकडाउन नहीं है, बिहार में लॉकडाउन नहीं है, तब तो अपराधी हत्या करके चले गए, या तो अपराधी अगर लॉकडाउन है तो हत्या करके उसी गांव में छिपे हैं, इसी जिले में छिपे हैं। आखिर प्रशासन है कहाँ? और वह सिर्फ धीरज की हत्या नहीं है, विगत 4-5 दिनों में बछवाड़ा में और फिर जगहों पे देख लीजिए लगातार हत्याएं हो रही है। घर पे चढ़ के हत्या की गई है धीरज की। इससे बड़ा विडंबना क्या हो सकता है? मैं तो मतलब क्या कहूँ कि मतलब जिला का भाजपा का भी, मैं भाजपा नेतृत्व को भी मतलब ललकारते हुए कहना चाहूंगा कि आपकी NDA की सरकार है, आप भी हिस्सेदार हैं। सिर्फ नीतीश को कोसने से काम नहीं चलेगा। कहाँ यहाँ के सांसद या यहाँ के विधायक भी नगर के, हाँ विधायक कांग्रेस से हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है कि धीरज उनका नागरिक नहीं था क्या? उनका भी बयान आना चाहिए था। गिरिराज सिंह को भी यह संज्ञान में आनी चाहिए। हो सकता है कोई प्रतिनिधि है या नहीं है, कौन है नहीं है उतना मैं नहीं जानता। आखिर गिरिराज सिंह के उतने हैं कर्मठ कार्यकर्ता को गिरिराज सिंह ने भी खोया है, उनका बयान तो अभी तक नहीं आया है। अब कब आएगा नहीं आएगा उसकी बात हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन कटघरे में धीरज की हत्या ने समाज के जो भी सब नागरिक हैं, समाज के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के लिए जो काम करने वाले हैं, सबको सोचने के लिए विवश किया है कि आखिर हम अगर समाज का काम करेंगे तो मरने के लिए तैयार रहेंगे क्या? अपराधी मुझे भूल डालेगी मेरे घर चढ़कर, इतनी हिम्मत अपराधियों की हो, ये हिम्मत आई कहां से? आखिर इसका जवाब प्रशासन देगा या नहीं? क्या नंगा नृत्य करना चाहता है जिले में प्रशासन? अगर प्रशासन धीरज के, सिर्फ धीरज की बात नहीं है, विक्रम पोद्दार की हत्या हुई, जेल के थाने के अंदर हुई, संतोष कुमार की हत्या हुई, मैं उस समय भी लिख रहा था, उस समय भी बोल रहा था। लेकिन आज तो मेरे मित्र की हत्या हुई है। मैं उस समय भी, वो मेरा मित्र नहीं था, संतोष मेरा करीबी जरूर था, और मैंने उसके भी मतलब कि हत्या पर मतलब रामकृष्ण पटेल से, राजद से और भी जो कार्यकर्ता विजय पासवान से मिलकर यह बात उठाई। उसके बाद तो यह 3-4 हत्याएं हुई है। प्रशासन आखिर क्या चाहती है? अगर प्रशासन बेगूसराय के नागरिकों का, यहाँ के जनताओं का, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ताओं का, यहाँ के नेताओं का, यहाँ के युवाओं का अगर अग्नि परीक्षा लेना चाहती है तो वह लक्ष्मण रेखा जो मैंने खींची है या सरकार ने खींची है, उसको तोड़ दिया जाएगा और प्रशासन को ईंट से ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वह लड़ाई अगर प्रशासन मेरे ऊपर छोड़ती है, यहाँ के युवाओं के ऊपर छोड़ती है, तो लड़ाई हम लड़ेंगे। लेकिन अभी हम इंतजार कर रहे हैं
कि यह बात वह साबित हो जाए कि प्रशासन यहाँ की निकम्मी है। आज अपने मित्र को खोया है, वह मेरा बचपन का साथी गया है। संवेदनाएं हृदय में उमड़ घुमड़ रही हैं। उसकी चिताओं की लपट जो है मेरी मतलब अंतःस्थल को मर्मांतक पीड़ा दे रही है। लेकिन क्या करें, मेरी भी एक सीमा है। लेकिन धीरज के लिए अगर न्याय नहीं मिलेगा, मैं सारी सीमाओं को तोड़ूंगा। यह बात मैं ऐलान करके कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जिले में लॉकडाउन है और लॉकडाउन की स्थिति में अगर कोई हत्या होती है तो इसका माने है कि हत्यारा उसी इर्द गिर्द है, उसी गांव में, बाहर नहीं जा सका, फिर भी पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। ये तो लॉकडाउन का खुल्लम खुला उल्लंघन है प्रशासन के द्वारा। बिहार में जदयू भाजपा की डबल इंजन की सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आप को विकास पुरुष घोषित किए हुए हैं। लेकिन भाजपा जदयू की सरकार में आज बेगूसराय में लगातार सप्ताह में 4 हत्या हुई है और आज बेगूसराय में भाजपा के एक पदाधिकारी की दिन दहाड़े हत्या हो गई और अभी 12 घंटा बीतने को है, लेकिन किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वर्तमान सांसद गिरिराज सिंह यहाँ पर, जिन्हें जनता ने अपार बहुमत से जिताया कि वो कानून व्यवस्था को देखेंगे, उनकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन गिरिराज सिंह अभी तक कोई प्रशासनिक पहल इनके ऊपर तो द्वारा नहीं किया गया है। यहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी हैं वो भी निरंकुश बैठे हुए हैं। सड़क पर बेवजह के जो आम राहगीर जा रहे हैं उनके ऊपर लाठी बरसाया जाता है, लेकिन जो अपराधी है उसके ऊपर किसी प्रकार की दबिश जो है यहाँ के प्रशासन द्वारा नहीं की जा रही है। मैं आम आदमी पार्टी का जिला संगठन सचिव हूँ और मैं सरकार से मांग करता हूँ कि जो धीरज भारद्वाज की जो हत्या हुई है उसके हत्यारे को अविलंब गिरफ्तार किया जाए और उनके परिजन को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा जो है उन्हें दिया जाए और एक सदस्य को सरकारी नौकरी की सहायता दी जाए।